बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब। पीएसएल जीतने वाली टीम को दिए जाएंगे 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के सुनने में तो बहुत ह्यूज अमाउंट बनती है, लेकिन पीसीबी और पीएसएल की टीम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ऐसे ही है जैसे ऊंट के मुंह में तिनका। इस तिनके की तो हमें समझ आ चुकी है कि 13 करोड़ दिया जाएगा विनर ऑफ टीम को, लेकिन इस ऊंट की समझ नहीं आ रही आखिर इतना ज्यादा पैसा लगाकर टीम्स बाय की जाती हैं और इतने ज्यादा खर्चे किए जाते हैं और इनाम जो है वो सिर्फ 13 करोड़, जबकि 2018 में मुल्तान सुल्तान को पीसीबी ने सेल आउट किया था 41.6 मिलियन डॉलर में, जो कि पाकिस्तानी 1200 करोड़ रुपए बनते हैं। प्रीवियस पीएसएल में पीसीबी ने 1400 करोड़ रुपए के अखराजात किए थे। तो समझाएंगे आप लोगों को इस वीडियो में पीएसएल का पूरा बिजनेस मॉडल और आपका ज़हन चकरा के रह जाएगा कि इतना ज्यादा पैसा पीएसएल इकट्ठा करता है और इसकी जो फ्रेंचाइजीज हैं इतना ह्यूज अमाउंट पीएसएल से अर्न करती हैं। आखिर कैसे, तो चलिए आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे ये बिजनेस मॉडल पीएसएल का काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि पीएसएल के थ्रू इनकम कैसे आती है और किस किस को आती है। इसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक पीसीबी होता है और दूसरी पीएसएल, मतलब कि पीएसएल की फ्रेंचाइज। जो पीसीबी जितना भी पैसा इकट्ठा करता है उसका 95% जो है वो फ्रेंचाइजीज को दिया जाता है और 5% जो है वो पीसीबी रखता है। 2018 से पहले 85% जो है फ्रेंचाइजीज को दिया जाता था और 15% जो है वो पीसीबी को दिया जाता था, लेकिन ये रूल 2018 के बाद चेंज हो चुका है। इसके अलावा जितना भी फ्रेंचाइजीज पैसा कमाती हैं मुख्तलिफ जराए से, वो सारा का सारा पैसा वो अपने पास रखते हैं। पीसीबी पैसा कैसे कमाता है, कौन से जराए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ली जाए स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टाइटल स्पॉन्सरशिप। जैसा कि हम टीवी पर लाइव देख रहे होते हैं तो हमें कमेंटेटर या फिर हमें टीवी पर HBL PSL दिखाई देता है, तो इसके इवज HBL ने 2016 to 18 $3 मिलियन पीसीबी को अदा किए थे। इसके बाद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू किया और अब जो है वो तकरीबन 13 से 14 मिलियन डॉलर जो है वो पीसीबी को HBL ने दोबारा दिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं 600 to 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। इसके बाद पीसीबी पैसा इकट्ठा करता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से। 2021 से 2023 तक के राइट्स पीसीबी ने ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स को तकरीबन 400 करोड़ रुपए में फरोख्त किए और इसके साथ साथ Draz.pk, TabMed और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको पीसीबी ने ये राइट्स सोल्ड आउट किए। इसके बाद जो सोर्स आता है, अगर आप मैच देख रहे होते हैं तो ग्राउंड में आप लोगों को बाउंड्री की साइडों पे जो LEDs लगी होती हैं वहां पे कमर्शियल चल रही होती हैं, एड चल रही होती हैं और बाउंड्री के साथ साथ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के बैनर अवेजा नजर आते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को ग्राउंड में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट नजर आती है और इसके साथ साथ आप लोगों को बड़ी स्क्रीन पर जो है बहुत सारी एड्स नजर आती हैं और इसमें बाकायदा 2 से 3 मिनट का वक्फा भी दिया जाता है। मखसूस ऐड को उस 2 से 3 मिनट में चलाया जाता है और उससे करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि मैच में ओसाका बैटरी की एक दौड़ भी करवाई जाती है, वहां से भी बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाता है। और अगर कोई प्लेयर अच्छी फील्डिंग करता है या फिर अच्छा कैच पकड़ता है या फिर 6 लगाता है, 4 लगाता है, तो कोई ना कोई कंपनी जो है उसको स्पॉन्सर करती है और ऐसे करके कंपनीज अपने नाम को अच्छी डिलीवरीज के साथ प्रमोट करती हैं और टीवी पर आप लोगों को नजर आती है, जिसके इवज कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा पीसीबी को देती हैं। इसके साथ साथ पीसीबी जो है टिकट्स को सेल करके बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करती हैं। ऑलमोस्ट एक मैच से तकरीबन 30 करोड़ रुपए के अराउंड बाउंड इकट्ठा कर लेते हैं और इसके साथ साथ पीसीबी मर्चेंडाइज को सेल करते हुए बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं। जितनी भी शर्ट्स होती हैं इनके डिजाइन को बनाकर पीसीबी खुद मर्चेंडाइज को ऑनलाइन सेल आउट करता है, तो वहां से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है। तो अभी बात करते हैं ये फ्रेंचाइजीज मतलब कि टीम्स पैसा कैसे कमाती हैं। अगर आपने देखा हो मुख्तलिफ टीम्स की कैप्स पर और उनकी जो शर्ट पहनी होती है उसके फ्रंट पर, उसकी साइडों पर, उसकी बैक पर बहुत सारी कंपनीज के लोगोज लगे होते हैं।
तो इन लोगोस की एडवर्टाइजमेंट के इवज ये फ्रेंचाइजीज ढेरों मुआवजा इकट्ठा करती हैं, जो कि डायरेक्टली फ्रेंचाइजीज पैसा अपने पास रखती हैं, उसका पीसीबी के साथ कोई लेना देना नहीं हो। बात करते हैं जो फ्रेंचाइजीज में प्लेयर्स खेलते हैं उनकी सैलरीज होती हैं और इसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा इनामात मिलते हैं। अगर कोई टीम जीत जाती है उसको जो इनाम मिलता है उसका 50% जो है वो प्लेयर्स ले जाते हैं और 50% जो है वो फ्रेंचाइज ओनर अपने पास रखते हैं। तो टीम में भी 5 कैटेगरीज होती हैं, प्लाटीनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग प्लेयर्स। जो प्लाटीनियम होती है उसमें जो है 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस दिए जाते हैं प्लेयर में, जिसमें बाबर आजम आता है, शाहीन अफरीदी आता है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आते हैं। अच्छा, तो जो बंदा 1400 करोड़ रुपए लगाकर टीम बाय कर रहा है, अपनी फ्रेंचाइज को बाय कर रहा है, क्या वो 12 करोड़ रुपए के लिए वो जीतने की ट्राई क्यों करेगा? बेसिकली इसमें ये आ जाता है, अगर कोई टीम जीतेगी उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी और उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और उसके पूरी दुनिया में फैंस इंक्रीज होंगे। जैसे ही फैंस बढ़ेंगे तो ज्यादा व्यूवरशिप आएगी और जैसे ही ज्यादा व्यूवरशिप आएगी तो ब्रांड ज्यादा स्पॉन्सरशिप करेंगे। और एक और तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी टीम या फ्रेंचाइज की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। आप किसी बड़े प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं तो आपकी टीम की ब्रांड वैल्यू जो वो इंक्रीज हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को PSL के बिजनेस मॉडल की समझ लग चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।